बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर। एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल के साथ। हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर मौजूद हैं। क्या सीखने वाले हैं आज जानने के लिए चलते हैं अपने लेक्चर पर पावर पॉइंट पर। व्यूअर, हमने गुज़श्ता लेसन में हम बात कर चुके हैं अपने होम मेन्यू के हवाले से, और आज यकीनन हम इंसर्ट मेन्यू पर चलेंगे। हमने गुज़श्ता लेसन में होम मेन्यू को कंप्लीट किया था। हमने होम मेन्यू को बातदरीज पढ़ा था। क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग के बाद हमारा होम मेन्यू पाया तकमील को पहुंचा था। और आज हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर बात करेंगे। इंसर्ट मेन्यू खासी अहमियत रखता है व्यूअर। मैं अमूमन ये कहता हूं कि अगर आपको होम और इंसर्ट मेन्यू, इन दोनों मेन्यू बार के अंदर से इन दोनों मेन्यूज़ पर या इन दोनों टैब्स पर अगर आपको ग्रिप हासिल है तो आप बड़ी आसानी के साथ स्लाइड्स बना सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन और ट्रांजेक्शन एनिमेशन मिलकर आपकी स्लाइड में और मिसाल लगा देती हैं, जिससे आप और बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्लाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर, हम आज क्या सीखने वाले हैं इस बात को जानने के लिए अपने इंसर्ट मेन्यू पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात है। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहली चीज़ क्या है? इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहली चीज़ वही है जो हम डिस्कस करके आए हुए हैं। इंसर्ट मेन्यू में पहली चीज़ है न्यू स्लाइड के हवाले से। अगर आप अपने स्लाइड पैनल में, अपने स्लाइड बार में किसी स्लाइड का इजाफा करना चाहते हैं तो आप न्यू स्लाइड में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरह की आपको स्लाइड रिक्वायर है वो स्लाइड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ टाइटल स्लाइड आपको रिक्वायर है जिसमें आपने सिर्फ टाइटल रखना है, बाकी चीज़ें खुद से उसके अंदर इम्बेड करनी है, तो आप ये रख सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टाइटल एंड कंटेंट्स के लिए स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट टाइटल स्लाइड इंसर्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। व्यूअर, आपको इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि हम पहले अपने होम मेन्यू के अंदर मैं अगर दिखा सकूँ तो इस जगह पर स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस करके आए हुए हैं। व्यूअर, आगे चलते हैं। आगे खासी अहम चीज़ है टेबल। टेबल एक अहम चीज़ है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतरीन जरिया टेबल माना जाता है। इसके अलावा चार्ट और ग्राफ भी माने जाते हैं और पिक्चर्स भी माने जाते हैं, लेकिन टेबल भी उसमें एक ख़ास मुकाम रखता है। और टेबल के हवाले से हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि टेबल को किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस जगह पर टेबल भी चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक करते हुए इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं यहाँ पर टेबल क्लिक करने के बाद मैं टेबल पर क्लिक करूंगा और मुझे जिस तरह का टेबल चाहिए उस तरह का टेबल मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। व्यूअर, इस तरह टेबल खुद इंसर्ट हुआ और टेबल को मैं ड्रैग करके खास पोजीशन पर ले जा रहा हूँ। जो ही आपने टेबल इंसर्ट किया, आपने देखा कि आपकी स्क्रीन के अंदर एक टैब का इजाफा हो गया है, आप एक और मेन्यू का इजाफा हो गया है और वो मेन्यू है डिज़ाइन मेन्यू। टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू का इजाफा हो चुका है। इसके अंदर क्या है व्यूअर, हम सरसरी इसको देखते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो वर्ड के अंदर एज इट इज़ मौजूद है। वर्ड के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन की है। मैं ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो इस बात से बचने के लिए मैं सरसरी इसको टच दूंगा। अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं, और वर्ड के लेक्चर नंबर आई थिंक 18 या 19 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब पेज पर और फेसबुक यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, इन पर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। व्यूअर, हम बात करें अगर यहाँ पर टेबल स्टाइल के हवाले से, तो जो टेबल आपने यहाँ पर बनाया है, ड्रा किया है, इसको आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। कोई भी स्टाइल आप जस्ट, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है तो मैं ये स्टाइल दे सकता हूँ। इसके बाद आप अगर चाहें तो स्टाइल की एक लंबी चौड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ से कोई भी स्टाइल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। व्यूअर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं अपनी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। व्यूअर, उसके बाद अगर शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो शेडिंग में क्या है, अगर आप टेबल को शेडिंग देना चाहते हैं तो शेडिंग भी दे सकते हैं। शेडिंग का मतलब टेबल्स के जो सेल हैं उनको आप कलरफुल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनके सेल को कलरफुल कर सकते हैं। फिर वक्त मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आगे चलूँ, बॉर्डर, टेबल को आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। सॉरी, इस पर शेडिंग अप्लाई हो गई है, मैं कंट्रोल Z करते हुए इसको ख़त्म कर दूंगा। बॉर्डर क्या चीज़ है व्यूअर? टेबल के गिर्द बॉर्डर का मतलब आप टेबल को आउटलाइन दे रहे हैं, उस आउटलाइन को आप बॉर्डर कह सकते हैं। व्यूअर, इस तरह आप टेबल को आप बॉर्डर इंप्लीमेंट, पहले से इस पर बॉर्डर इंप्लीमेंट है, अगर नहीं है तो आप इस पर यहाँ से बॉर्डर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है और तवक्को है कि आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें खुद ब खुद यहाँ लिखी हुई आ रही हैं, इनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं और नाम से ही ये जाहिर हो रहे हैं। नाम और छोटा सा थंबनेल बना हुआ है जिसको
देखकर बड़ी आसानी के साथ कोई भी शख्स समझ सकता है कि इसकी क्या फंक्शनलिटी होगी। मेरा मकसद, मेरा काम सिर्फ आपको राह दिखाना है। आगे आपको मंजिल तलाश करना वो आपकी ज़रूरत है, आप खुद मंजिल तलाश कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा और सिर्फ आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। आप एंडिंग पॉइंट तक, मुझे यकीन है, मुझे आपकी सलाहियतों पर भरोसा है, आप खुद उसकी एंडिंग पॉइंट खुद तलाश कर लेंगे। व्यूअर, इस तरह आप इस पर किसी भी तरह की बॉर्डर, जिसमें बॉटम बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, इनको आप खुद इंप्लीमेंट करके एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। व्यूअर, इफेक्ट में क्या चीज़ है, टेबल से रिलेटेड। अगर आप टेबल को 3D बनाना चाहते हैं तो इस तरह क्लिक करते हुए इफेक्ट पर टेबल को 3D कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल को आप अगर शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। व्यूअर, इन चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। क्विक एक्सेस बार में टेबल का डिज़ाइन मौजूद है, टेबल के अंदर मौजूद टेक्स्ट के डिज़ाइन मौजूद हैं। आप यहाँ से वो टेक्स्ट का डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर, इसी तरह यहाँ टेक्स्ट के मज़ीद डिज़ाइन, थीम टेबल पर अगर कोई थीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके कलर मौजूद हैं, यहाँ से वो कलर दे सकते हैं। इसकी टेबल की आउटलाइन को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप टेबल को अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। इन चीज़ों पर आप खुद दस्तरस हासिल करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर, मैं चलता हूँ एक बार फिर इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल पर, और टेबल को चूँकि मैंने इंसर्ट किया है इसके अंदर मैं कोई डेटा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे टेबल कंप्यूटर का नेम, कंप्यूटर से रिलेटेड स्लाइड है तो मैं कंप्यूटर का नेम लिख देता हूँ कि कौन सा कंप्यूटर है। नेम के बाद मैं इस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ। स्पेसिफिकेशन के बाद मैं इस कंप्यूटर का मॉडल लिख देता हूँ। मॉडल के बाद मैं इस कंप्यूटर की इस तरह प्राइस लिख देता हूँ। प्राइस, इस तरह मैं आप कंप्यूटर का नेम यहाँ पर नेम टेबल के अंदर, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर्पज़ के लिए आप इन टेबल्स को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मॉडल है वो आप दे सकते हैं। आप इसकी प्राइस, सॉरी आई थिंक ये भी ज़्यादा हो गई है। इस तरह आप टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह का टेबल आपको रिक्वायर है उस तरह का टेबल आप बनाइए और उसके अंदर इस तरह डेटा इंसर्ट कीजिए। व्यूअर, उसके बाद अगर बात की जा सके तो टेबल के इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। टेबल का दूसरा तरीका इंसर्ट करने का, आप टेबल को जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपने टेबल को कॉलम और रोज़ की तादाद देनी है, उस तरह का टेबल इंसर्ट हो जाएगा। 3 कॉलम मुझे चाहिए, 2 रोज़ चाहिए, ओके। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह का रिक्वायर्ड टेबल यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। मैं इसे ड्रैग करते हुए किसी भी लोकेशन पर जिस जगह पर मुझे ये टेबल चाहिए मैं ले जा सकता हूँ। उसके अलावा टेबल के टैब मेन्यू में जो भी चीज़ें अपीयर हो रही हैं उनके हवाले से लेआउट में इस टेबल का आप डिलीट कर सकते हैं। टेबल को, उसकी रो को डिलीट कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट को कम कर सकते हैं। बाकी अगर 2 टेबल आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल जिस तरह हम पिक्चर पर और शेप पर बात करके आए हुए हैं, शेप्स पर बात कर रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट के हवाले से भी हमने बात की थी कि किस तरह आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा अपना वक्त बचाने के लिए, क्योंकि आपको जस्ट टेबल इंसर्ट करना होता है और वो तकरीबन आप इंसर्ट करना सीख चुके हैं। व्यूअर, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप देख सकें अगर तो टेबल में आपको एक एक्सेल स्प्रेडशीट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त मैं यहाँ इंसर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद व्यूअर, हम पिक्चर पर बात करते हैं। टेबल आपने इंसर्ट करना देखा और टेबल को हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर मैं कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर देता हूँ ताकि वो नज़र आए टेक्स्ट। जस्ट मैं जाऊँगा और यहाँ होम मेन्यू के अंदर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर ऐसा कलर चूज़ करता हूँ कि जो एक वैल्यूएबल कलर हो, जो नज़र आने वाला कलर हो, जिस तरह ये चूज़ किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन सब जो एट्रीब्यूट इसके आ रहे हैं इसके अंदर यही कलर हो, जिसकी इंटिटीज़ हैं इसके अंदर यही कलर हो। तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद मैं जस्ट इनको सिलेक्ट करता रहूँगा। इस पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती रहेंगी। व्यूअर, इस तरह फॉर्मेट पेंटर को भी इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। तो व्यूअर, इस तरह मैं कंट्रोल Z, मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हुए ख़त्म कर दूँगा इसको। कंट्रोल Z करके मैं उन चीज़ों को, कंट्रोल Y करके मैं उन चीज़ों को लिस्ट दोबारा ले आऊँगा। और इस तरह व्यूअर, आपने देखा कि किस तरह हम अपने स्लाइड्स के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर, इंशाल्लाह हम अगले लेसन में पिक्चर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आगे लेक्चर लंबे हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट और बोरियत का बायस भी होते हैं इस तरह के लंबे लेक्चर। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ
के शार्ट मुख्तसर लेक्चर्स हों जो आसानी के साथ समझ आ जाएं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम समझ सकें। व्यूअर, हम स्लाइड्स पर हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि होम और इंसर्ट मेन्यू को पढ़ने के बाद मैं कुछ स्लाइड्स बनाऊँ और उन स्लाइड्स के बाद मैं ट्रांजेक्शन पर इंप्लीमेंट करूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। व्यूअर, क्योंकि होम और इंसर्ट मेन्यू पर स्लाइड बनाई जाती हैं और ट्रांजेक्शन और एनिमेशन से उन स्लाइड्स पर काम किया जाता है। व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहाँ पर ही इख्तिताम पजीर करते हैं। अगर आपका किसी तरह का क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वेलकम, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फेसबुक पर JK अकेडमी वेबसाइट पर जाकर, और फेसबुक पेज पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिस चैनल पर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।